बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलाम अलैकुम हजरात। हुसैनी फाउंडेशन हमेशा से 50 साल से ये काम करती चली आई है कि इल्म पर उसकी तवज्जो ज़्यादा है, एजुकेशन पर। इस साल जो है एजुकेशन पे बहुत हुसैनी फाउंडेशन तवज्जो कर रही है और शहर भर में कोशिश की। तो अभी जो बॉब्सन स्कूल में एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट भी इंशाल्लाह 7 दिसंबर को हुसैन डे के पहले सेशन में आएगा। जिन मेरे साथ हुसैनी फाउंडेशन के सेक्रेटरी जनाब मुशर्रफ हुसैन साहब हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। तो जो एजुकेशन के लिए अब इस साल जो प्रोग्राम हुआ है उसमें आपने क्या चीज़ नई की है जिससे तवक्को है कि शहर में टैलेंटेड बच्चा सामने नजर आएगा? ये हमने हुसैनी फीस्ट के नाम से प्रोग्राम पिछले साल शुरू किया था, हम्म, जिसका शायद इतना प्रचार नहीं हो पाया था, जिससे लोग बच्चे कम आए थे। 180-90 लगभग आए थे। हम्म, इस साल हमने खूब जोर शोर से उसका प्रचार किया है, जिसका रिजल्ट ये निकलेगा। मेरे पास माशाल्लाह 555 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, अच्छा, क्लास थर्ड से लेके इंटर तक के। अच्छा, और हमारा मकसद ये है कि एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए। हम्म, पिछले सन 74 से जब फेडरेशन बनी है, हम्म, तब से हुसैनी फेडरेशन पढ़ाई पे जोर दे रही है। जी, उसने बुक बैंक में चलाया, जी, किताबें बच्चों को बांटी 6 से लेके 12 तक की। और उसके अलावा जो बच्चे गरीब थे, जिनके पास फीस की प्रॉब्लम होती है, उनकी भी हम्म, हेल्प करती थी। अच्छा। तो ये सब और मतलब जो टैलेंटेड बच्चों को जो टैलेंटेड उनको बच्चे, तो जो आते थे 6 क्लास हाई स्कूल और इंटर के टॉप बच्चे, हम्म, उनको हम लोग हुसैन डे में इनाम दे देते थे। ताकि हौसला अफजाई हो उनके। हाँ, एक सर्टिफिकेट, एक मोमेंटो, और उनको कैश प्राइज दिया जाता था, ताकि अच्छा, वो बच्चों को हौसला अफजाई हो। जो हम्म, दूसरे बच्चे देखें, हम्म, वो भी और तैयारी करें, ताकि अगले साल वो कहेंगे हमको इनाम देना है। अच्छा, वो अभी उनकी जारी हेल्प करें। रहेगा इस साल? वो जारी रहेगा। अब हमने क्या किया है, हम्म, इस साल से पहले सिर्फ यूपी बोर्ड का था, हम्म, लेकिन पिछले साल ये यूपी बोर्ड हम्म, और सीसी बोर्ड, एससी बोर्ड सबको शामिल कर लिया है। अच्छा, ये यानी 6 बच्चे यूपी बोर्ड के और हम्म। 6 बच्चे एससी सीबीएसई बोर्ड के होते एक हैं। मिनट, 12 कम बच्चे से हैं। कम शहर के जो बच्चे हैं उनके लिए एक मौका है कि इतने बड़े प्रोग्राम पे आप जाके हुसैन डे के स्टेज पे जाके आपको किसी आलिम दीन के जरिए, किसी बड़ी शख्सियत के जरिए जब आपको इनाम मिलता है तो दिल में हौसला बढ़ता है ताकि और बच्चे देखें, ताकि जी, उनका हौसला बढ़े। आप अब जिस एरिया में रहते हैं, उस एरिया में जो भी हमारा फेडरेशन का कैंडिडेट है, आप हम्म, उसके पास अपनी मार्कशीट जमा करा दिए अच्छा, 30 तारीख तक। हम्म, किसी बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, आईसीएसई बोर्ड से हो, हाई स्कूल इंटर की, कितने परसेंट होना चाहिए कम से कम? जो जो मार्कशीट मेरे पास जमा होती हैं, हम्म, उसमें जो टॉप आता है उसको लेते हैं। अच्छा, टॉप मीन्स? जो मतलब मेरे पास जो मार्कशीट जमा हुई, उसमें जो टॉप का परसेंटेज आएगा। अच्छा, अभी तक के आपके पास कितने टॉपर कोई ऐसा है कि मेरे आपको? पास अभी 97 टॉप, 90 98 और 93 तक का आ चुका है, मार्कशीट जमा हो चुकी ओहो, है मेरे पास, हाई इसका मतलब स्कूल बच्चे इंटर बहुत के। टैलेंटेड हैं। जी जी, और मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिनको ये बात नहीं मालूम है, हम्म, वो लोग भी मार्कशीट अपने करीबी फेडरेशन के किसी जो कार्यकर्ता रहता है आपके घर के पास में, हम्म, उसको, या आप जो है हमारे ऑफिस में आके बब्बन साहब के वहाँ जमा कर सकते हैं। जूही वाले जामिन साहब के जमा कर सकते हैं। ग्वाटो वाले डॉक्टर जुल्फ़िकार दे सकते हैं, और एहसान साहब पटकापुर को भी वाले दे। जो है परवेज भाई बबलू मार साहब को दे सकते हैं। एहसान साहब भी हैं ग्वाटोली में, इन सबको दे सकते हैं। तो ये जो है हमेशा से वो चैरिटी फाउंडेशन इस बात के लिए कोशा रही है, इस जी साल ज्यादा कोशिश हो रही। कम से कम अगर अपने इस कौम के अंदर अपने शहर से कोई आईपीएस आईएएस निकल जाएगा तो चैरिटी फाउंडेशन 50 साल से कोशिश करेगी। अब आपको सोचना है कि अपने बच्चे को कैसे पढ़ाना। मुशर्रफ साहब के लिए बड़ा मशहूर है कि ये जो है हर वक्त किसी का मैसेज देख कर तैयार रहते हैं मदद के लिए। तो सवाल ये है मुशर्रफ साहब से कि आप ये बताएं कि जो लोग गरीब हैं, नहीं पढ़ा सकते, बीमार हो गए या ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती तो उनको कैसे मदद आप पहुंचाते हैं, कैसे कोशिश करते हैं? जो बच्चे हैं पढ़ना चाहते हैं, उनकी फीस में प्रॉब्लम आती है, हम्म, तो उसके लिए हम लखनऊ टीएमटी से फेडरेशन के जरिए उनकी फीस मुहैया कराते हैं। अच्छा, टीएमटी ने फाउंडेशन के जरिए क्या मतलब? जी, टीएमटी से आप फॉर्म भरेंगे, हम्म, हमारे पास आएंगे, हम आपको लिंक देंगे, आपको फॉर्म भरवाएंगे, हम्म, उसको हम भेजेंगे। लेकिन उसकी शर्त यह है कि मार्क्स जो है कम से कम 60% से ऊपर होना चाहिए। अच्छा, और उसके लिए आप जमा करेंगे तो आपकी जो है मार्कशीट जाएगी, आपकी फीस जब जमा कर देंगे, आपके स्कूल के अकाउंट में फीस आपकी एक क्वार्टर आती है। अच्छा, पूरी फीस साल की नहीं देते हैं। हम्म, जो भी आपकी साल की फीस की एक क्वार्टर हम्म, टीएमटी पेंशन के जरिए, जो बच्चे होते हैं जिनको हम बताते हैं, जिनका हम रेफरेंस देते हैं, जिनको हम हम्म, रिकमेंड करते हैं, समझ लीजिए, हम्म। उनको वो देते हैं। अच्छा, अगर इसमें कोई गरीब आदमी बीमार पड़ गया तो उसके क्या है? उसके लिए भी है, आप लखनऊ जाइए, उसके लिए आप अपना फॉर्म जमा करिए, वहाँ मिलिए उनसे। हम्म, और उसके बाद आप जब कर देंगे, तो उसके लिए जो हम फेडरेशन के जरिए उसकी इंक्वायरी करा के हम्म। जो उसकी हेल्प होती जाती की जाती है। अगर ऐसे केस हुए हैं, कराए हैं, कई अच्छा, कई अच्छा, लोगों का हुआ है। जी, रिकमेंड रिकमेंड जो आप ही लोग रिकमेंड करते उसने हैं? फेडरेशन का होगा, मैं करता हूँ उसको रिकमेंड को, मैं जिसका रिकमेंड करता हूँ उसी को होता है। ऐसे उनको
कानपुर नहीं मालूम कौन सच है कौन झूठ है, क्या है, बिना हमारे रिकमेंड के वो उसको अप्रूव नहीं करते हैं। अच्छा, तो माशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त काम है। तो और एक सवाल इसमें ये रह गया था कि आप जो हैं कैसे देखते हैं कि क्या ये मुस्तहक है कि नहीं मुस्तहक है, कैसे वो? हाँ, जो मार्कशीट की एप्लीकेशन आती है उनको हम जो है उस एरिया के जो मोतबर लोग होते हैं जिम्मेदार, हुँ, उनसे सीक्रेट तरीके से मालूमात करते हैं, शो भी ताकि ना होने पाए शो नहीं किसी होना को। पाए कि हुँ, उसका क्या है, अगर जेन्युइन है हुँ। तो उसकी हेल्प पूरी होती है, और आगे कोई आएगा उसकी भी इंशाल्लाह हेल्प अच्छा, होगी। टीएमटी वाले रमज़ान मुबारक में जो है वो राशन मुहैया कराते हैं, तो जी, उसका क्या प्रोसीजर है? नाज़रीन को बताइए। राशन का ये है कि रमजान के महीने पूरे एक महीने का राशन वो देते हैं, उनको देते हैं जो रोजगार होती है फैमिली, अच्छा। जब बेवा को देते हैं। अगर बेवा नहीं है, कोई माजूर है, बीमार है, इसका शौहर कोई बीमार है, नहीं काम कर सकता है, हुँ, उसको दिया जाता है एक महीने का राशन। उसके लिए आपको रजब के महीने में आके हमसे मिलना पड़ेगा, उसका एक फॉर्म होता है वो भरना पड़ेगा। पिछले साल जितने थे वो सब कैंसिल हो गए, इस साल नया रिन्यू हो हाँ, रहा है। अभी यही यही एक प्रॉब्लम आ रही है, बहुत से लोगों ने हमसे कहा कि साहब इनका जो 20 साल से जिसको आ रहा है उसी को आ रहा है। तो अब कोई इस इंक्वायरी साल ऐसी। रिन्यू हो रहा है, पिछले सब कैंसिल हो गए, इस साल जो नए आएंगे नए फॉर्म भरेंगे, जिनकी इंक्वायरी होगी, जो जेन्युइन होंगे, मुस्तैक होंगे, सिर्फ उन्हीं को राशन मिलेगा, अच्छा, बाकी सब कैंसिल हो ये तो जाएगा। आपकी ज़िम्मेदारी ना मुस्तहक को ही देख के देना जी है, जी 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 क्योंकि जी। फिर जवाब देना पड़ेगा परवरदिगार की बारगाह में। बहरहाल ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मुशर्रफ हुसैन साहब। आप कभी भी इनको करें किसी भी काम के लिए, ये हमेशा हाज़िर रहते हैं। तो उस आइए आपको हुसैनी फाउंडेशन की एक और बुज़ुर्ग तरीन शख्सियत और कानपुर की मायनात शख्सियत जनाब मंज़र हुसैन रिज़वी साहब, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं और इस वक़्त हाज़िर हैं। तो अस्सलामु अलैकुम। मंजर रिजवी साहब जो हैं वो हमारे पास बैठे हैं और हुसैनी फाउंडेशन से ये बहुत अरसे से वाबस्ता रहे और फाउंडेशन का काम भी करते रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम तो सलाम। हुसैनी फाउंडेशन से आप कितने साल से वाबस्ता हैं? 90 में, 1990 से? उससे 90 से, तब से लगातार काम कर रहे हैं जब से मुझे लगे हैं। हुसैनी, जो भी काम दे दिया था जो भी काम देते हैं, लाइब्रेरी सेक्रेटरी रहे और एजुकेशन सेक्रेटरी भी रहे, नैब कैशियर है। अच्छा। लाइब्रेरी सेक्रेटरी में रहे। हाँ, नैब कैशियर है। अच्छा, तो ये आप इस साल जो है हुसैनी फाउंडेशन एक नया काम कर रही है, बच्चों की तालीम। तो तालीम के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? तालीम के बारे में मेरे को हुसैनी फाउंडेशन को चाहिए, और हम कहते हैं अल्लाह करे उसको और मतलब तरक्की उसको हो। तरक्की हो, और जहाँ तक हो सके बच्चों को पढ़ाएं। और बगैर बच्चे पढ़े लिखे आजकल दुनिया में कुछ नहीं है, बगैर पढ़े लिखे। ये खुद देखते हैं, हर आदमी को मालूम है, अगर आदमी बच्चा पढ़ा नहीं है तो कुछ भी नहीं उसके लिए। जब तक बच्चा कुछ पढ़ा लिखा ना हो, जब तक उसके लिए क्या कर कुछ कुछ कर सकता है, इसलिए कुछ नहीं कर सकता। ना घर में कोई तहजीब होगी, ना ये माँ बाप से बोल पाएगा ठीक से, ना अरे कुछ। माँ बाप के लिए कोई तकलीफ वगैरह है तो मुशर्रफ साहब बैठे तो हैं, कहते तो हैं कि जो भी होगा जैसे भी होगा उसको हेल्प की जाएगी जितना हो सकता है। नहीं, अगर इल्म हासिल कर लिया तो फिर जो है अपने माँ बाप का भी ख्याल रखिएगा, भाई, अपने घर वालों का भी। इल्म हासिल कर लेगा बच्चा, तो जो पढ़ा लिखा बच्चा है तो माँ बाप की इज्जत करता है, लोगों की इज्जत करता है, जो मुस्तहिद हैं बड़े बड़े उनकी सबकी इज्जत करता है। ये थोड़ी चला जा रहा है। अरे भाई, जो बच्चा अच्छा, ये बच्चों से क्या कहना चाहेंगे कि बच्चे इल्म हासिल करें, तरक्की करें, क्या दुआ देंगे बच्चों को आप? जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए क्या दुआ दे रहे हैं? आप बच्चों के लिए दुआ ये देंगे, अल्लाह से उसको दुआ करेंगे पालने वाले, इसको और तौफीक दे, अच्छा करे, और ये अच्छी से अच्छी तालीम पाए। जब तालीम अच्छी पाएगा, अल्लाह करे उसको अच्छी से अच्छी नौकरी मिले। मा- जब नौकरी मिलेगी तो सबका ख्याल रखेगा वो। माशाल्लाह, ये जनाब मंजर हुसैन रिजवी साहब थे, जो कि पूरी जिंदगी अज़ादारी और खिदमत खल्क से वाबस्ता रहे, और आजकल थोड़ी सी अलील चल रहे हैं। हम सबकी दुआ है कि इनकी सरपरस्ती हम सबके सरों में बाकी रहे। मौला सलामत रखे जनाब मंजर रिजवी साहब, हुसैन रिजवी साहब को, और आप सब जीते रहें, सलामत रहें। हमारे यूट्यूब चैनल इंतखाब मुकाज़मी ऑफिशियल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। वस्सलाम वालेकुम।